श्री गणेशाय नमः। अथ पंचमो अध्यायः। सूत उवाच श्रवणादिति शक्तो लिंगं वैरं च शांकरं संस्थापये नित्यं भयचर्य तरेत संसारसागरम् अपि द्रव्यं वहेदेव यथा बलं वचयन् अपर्ये लिङ्गवैरार्थं चर्येदपि सन्ततं मण्डपं गोपुरं तीर्थं मठं क्षेत्रं तथोत्सवं वस्त्रं गन्धं च माल्यं च धूपं दीपं च भक्तितः विविधानं च नैवेद्यं पूपव्ये जनैर्युतं छत्रं ध्वजं च व्यञ्जनं चामरं चापि साङ्गकं राजोपचारवत्सर्वं धारये लिङ्गवैरयो प्रदक्षिणां नमस्कारं यथाशक्ति जपं तथा आवाहनादिसंगार्थं नित्यं कुर्यात् सुभक्तितः इत्यथं भयचयनं देवं लिङ्गे वैरे च शाङ्करे सिद्धिमेति शिवप्रीत्या हित्वापि श्रवणादिकं लिङ्गवैराचना मात्रा न मुक्ता पूर्वे महाजना मुने ऊचु वैरमात्रे तु सर्वत्र पूजयन्ते देवतागणा लिङ्गे वैरे च सर्वत्र कथं सम्पूज्यते शिवः। सूत उवाच अहो मुनीश्वरा पुण्यं प्रशन्नमेतन्महाद्भुतम् अत्र वक्ता महादेवो नान्योऽस्ति पुरुषः क्वचित् शिवेनोक्तं प्रवक्ष्यामि कर्माद् गुरुमुखाच्युतं शिवेको ब्रह्म रूपत्स्वा निष्कलः परिकीर्तितः रूपितवात्सकलस्तदत्त स्मात् सकलनिष्कलः निष्कलत्वतवारिराङ्कारं लिङ्गं तस्य समागतं सकलत्वात् तथा वैरं साकारं तस्य संगतं सकलाकलरूपत्वाद् ब्रह्मः शब्दाभिधः परः अपि लिङ्गे च वैरे च नित्यं भयचर्यते जने अब्रह्मत्वात् तद्येषां निष्कलत्वं न हि क्वचित् तस्मात् ते निष्कले लिङ्गे नाराधयन्ते सुरेश्वरः अब्रह्मत्वाच् जीवत्वात् तथान्ये देवतागणाः तूषणीं सकलमात्रत्वादच्यते वैरमात्रके जीवत्वं शङ्करान्येषां ब्रह्मत्वं शङ्करस्य च वेदान्तसारसंसिद्धं प्रणवार्थे प्रकाशनात् एवमेव पुरा प्रेष्ठो मन्दिरे नन्दिकेश्वरः सनत्कुमारमुनिना ब्रह्मपुत्रेण धीमता। सनत्कुमार उवाच शिवान्ये देववश्यानां सर्वेषामपि सर्वतः वैरमात्रं च पूजार्थं श्रुतं दृष्टं च भूरिश शिवमात्रस्य पूजायां लिङ्गं वैरश्व दृश्यते अतः सत्तद् ब्रूहि
कल्याण तत्त्वं मे साधुबोधनं। नन्दिकेश्वर उवाच अनुत्तरमिं प्रश्नं रहस्यं ब्रह्मलक्षणं कथयामि शिवेनोक्तं भक्तियुक्तस्य तेनद्य शिवस्य ब्रह्मरूपत्वा निष्कलवाच निष्कलं लिङ्गं तस्यैव पूजायां सर्ववेदेषु सम्मतं तस्यैव सकलत्वाच तथा सकलनिष्कलं सकलं च तथा वैरं पूजायाम लोकसम्मतं शिवान् येषां च जीवत्वात् सकलत्वाच सर्वतः वरमात्रं च पूजायां सम्मतं वेदनिर्णये स्वाविर्भावे च देवानां सकलं रूपमेव हि शिवस्य लिङ्गं वैरं च दर्शने दृश्यते खलु। सनत्कुमार उवाच उक्तं त्वया महाभाग लिङ्गवैरप्रचारणं शिवस्य च तद्नयेषां विभज्य परमार्थतः तस्मात् देव परमं लिङ्गवैरादिसम्भवं श्रोतुमिच्छामि योगेन्द्र लिङ्गाविर्भावलक्षणं। नन्दिकेश्वर उवाच शृणु वत्स भवत्प्रीत्या वक्ष्यामि परमार्थतः पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोकविश्रुते अयुध्यतां महात्मानो ब्रह्मविष्णु परस्परं तयोर्मानं निराकर्तुं तन्मध्ये परमेश्वरः निष्कलस्तम्भरूपेण स्वरूपं समदर्शयत् ततः स्वलिङ्गचेहत्वात् स्तम्भतो निष्कलं शिवः स्वलिङ्गं दर्शयामास जगतां हितकाम्यया तदा प्रभृतिलोकेषु निष्कलं लिङ्गमैश्वरं सकलं च तथा वैरं शिवस्यैव प्रकल्पितं शिवान् येषां तु देवानां वैरमात्रं प्रकल्पितं तत्तदैरं तु देवानां तत्तदोगप्रदं शुभं शिवस्य लिङ्गवैरत्वं भोगमोक्षप्रदं शुभम् इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वरसंहितायां शिवलिङ्गमहिमवर्णनं नाम पंचमोऽध्यायः। पांचवा अध्याय हिंदी अनुवाद। सूत जी ने कहा, जो मनुष्य श्रवण आदि 3 साधनों को करने में असमर्थ हों वह शिवजी के लिंग रूप तथा शरीर रूप की स्थापना करके प्रतिदिन पूजन करें। इससे वह संसार सागर से पार हो जाता है। देवता को न ठगता हुआ उस पर यथाशक्ति द्रव्य चढ़ाएं। पूजन के निमित्त रखे हुए सभी पदार्थों को लिंग तथा शरीर रूपी शिव को अर्पित करें और सदैव उसकी पूजा करते रहें। शिवजी के लिए मंडप, गौपुर, तीर्थ, मठ तथा क्षेत्र का निर्माण कर उनमें उत्सव करें और भक्ति भाव से उन्हें वस्त्र, गंध, माला, धूप, दीप आदि चढ़ाएं। विविध प्रकार के भोजन, नैवेद्य, मालपुए आदि भोज्य पदार्थ भगवान को अर्पण करने के लिए तैयार करें। छत्र, ध्वजा, पंखा, चवर आदि सभी पदार्थ लिंग तथा शरीर रूपी शिवजी की पूजा में सभी पूजन सामग्री राजाओं की भांति होनी चाहिए। प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करने के अनंतर यथाशक्ति जप भी करें। आवाहन से लेकर विसर्जन पर्यंत प्रतिदिन भक्तिपूर्वक भगवान शिव की पूजा करें। इस प्रकार शिवलिंग तथा शिव शरीर की पूजा करता हुआ श्रवण आदि जो
3 साधन पहले बतलाए थे, उन्हें छोड़कर भी मानव शिवजी की कृपा से सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। लिंग तथा शिव शरीर के पूजन करने मात्र से प्राचीन काल में अनेक लोग मुक्त हो गए। मुनियों ने कहा, शरीर मूर्ति मात्र में तो सभी देवगण पूजे जाते हैं, लिंग तथा शरीर रूप में शिवजी की पूजा क्यों होती है? सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, यह अत्यंत आश्चर्यजनक तथा पुण्य को देने वाला प्रश्न है। इसके वक्ता साक्षात महादेव जी हैं, कोई दूसरा पुरुष नहीं है। मैंने जिसे गुरु परंपरा से सुना है कि इस शिव महापुराण को स्वयं शिवजी ने कहा है। शिवजी ही स्वयं ब्रह्म रूप है, अतएव वे निष्कल कहे जाते हैं। रूपवान होने के कारण वे सगुण कहे जाते हैं। सगुण को ही सकल कहते हैं। निष्कल को कला शून्य कहते हैं। निष्कल होने के कारण ही उन्हें निराकार कहते हैं। निराकार शिव की प्राप्ति लिंग रूप में होती है। सकल सगुण होने के कारण वे शिव बेर शरीर रूप वाले अर्थात साकार हैं। सकल सगुण तथा अकल निर्गुण या निराकार रूप वाला होने के कारण वे शब्द ब्रह्मा नाम से सबसे परे उत्कृष्ट है। लिंग तथा बेर के रूप में भक्तों द्वारा इनकी सदैव पूजा होती रहती है। शिवजी के अतिरिक्त और देवता ब्रह्म रूप नहीं है, अतः वे किसी प्रकार निष्कल नहीं कहे जा सकते। यही कारण है कि दूसरा कोई भी देवता ऐसा नहीं है जिसकी आराधना निर्गुण लिंग में की जा सके, क्योंकि वे ब्रह्मा नहीं अपितु जीव हैं। इसी प्रकार और देवता भी हैं। मौन रूप तथा सकल सगुण या साकार मात्र होने के कारण ही बेर शरीर में पूजा की जाती है। शिवजी के अतिरिक्त सभी देवताओं में जीवत्व है और शिवजी में ब्रह्मत्व है। वेदांत के सार से युक्त होने के कारण और ओंकार के अर्थ को प्रकाशित करने के कारण उपनिषद साक्षी है। यही बात मंदराचल पर्वत पर नंदिकेश्वर से ब्रह्मा जी के पुत्र बुद्धिमान सनत कुमार जी ने पूछी थी। सनत कुमार जी ने कहा, शिवजी के अतिरिक्त दूसरे सभी देवता सभी प्रकार से अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। दूसरे देवताओं की पूजा में केवल उनका बेर शरीर देखा सुना जाता है और शिव की पूजा में लिंग और बेर दोनों ही पूजे जाते हैं। अतः आप मुझे सरलता से समझ में आने योग्य कल्याण तत्व का बोध कराइए। नंदिकेश्वर जी ने कहा, यद्यपि आपका यह प्रश्न ब्रह्म से संबंधित है, गुप्त है और इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, फिर भी आप पुण्यात्मा हैं और शिव भक्त हैं। अतः मैंने जैसा शिवजी से सुना है उससे मैं आपसे कहता हूँ। शिवजी ब्रह्म रूप तथा कला रहित है, अतः वे निर्गुण कहे जाते हैं। सभी वेदों में उसकी लिंग पूजा स्वीकार की गई है। यही शिव का निर्गुण रूप है। कला युक्त होने के कारण उसे सकल अर्थात सगुण भी कहा जाता है। सगुण साकार पूजा के अवसर पर शिवजी के बेर की पूजा होती है। शिव के अतिरिक्त दूसरे सभी देवता सदैव सकल सगुण ही रहते हैं। वेदों में बेर पूजा भी स्वीकार की गई है। जब देवता प्रकट होते हैं तब उनका साकार रूप दिखलाई देता है। शिव संबंधी शास्त्रों में शिवजी का लिंग रूप और बेर रूप दोनों ही देखे जाते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, हे महाभाग, आपने लिंग पूजन तथा बेर पूजन का वर्णन किया है। आपने शिवजी तथा दूसरे देवताओं का भी वर्णन किया। अतः आप उस परम देव के लिंग तथा बेर का जिस प्रकार आविर्भाव हुआ उसे कहें। हे योगेंद्र, उसे हम सुनना चाहते हैं। नंदिकेश्वर जी ने कहा, हे वत्स, सुनो, मैं तुम्हारी भक्ति को देखकर वास्तविक स्थिति का वर्णन कर रहा हूँ। प्राचीन काल में जो पहला श्वेत वाराह कल्प था, जो संसार में प्रसिद्ध है, उस समय ब्रह्मा
और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ था, उन दोनों के घमंड को दूर करने के लिए उनके बीच में परमेश्वर शिव जी ने निष्कल स्तंभ रूप से अपना स्वरूप दिखलाया। तदंतर सांसारिक प्राणियों के हित की इच्छा से निर्गुण शिव जी ने उस तेजोमय स्तंभ से अपना लिंगाकार स्वरूप दिखलाया। उसी दिन से संसार में शिवजी का वह निष्कल आकार रहित लिंग प्रसिद्ध हुआ तथा सगुण रूप में बेर रूप की प्रतिष्ठा हुई। अन्य देवताओं की यह केवल बेर पूजा सुख भोगों को देती है, परंतु शिवजी की लिंग पूजा तथा बेर पूजा दोनों ही सुख भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में शिवलिंग महिमा वर्णन नामक 5वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय